हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम लोग प्रश्नावली 3 के जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 जो मेरा है वो कहता है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको ये वर्ग समीकरण दिया हुआ है, इसका गुणनखंडन करना है और गुणनखंडन करने के बाद उसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो गुणनखंडन किस प्रकार से करेंगे ये आप भली भांति इसको जानते हैं। मैंने आपको इसको अध्याय 1 में भी समझाया था। एक बार हम फिर से प्रोसीजर समझेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या है या नहीं है, है ना। यदि संख्या होगी तो उसका गुणा किससे करेंगे, हम अंतिम वाली संख्या से करेंगे और फिर उसका गुणनखंड निकालेंगे, है ना। यदि संख्या नहीं होती एक्स स्क्वायर के साथ में गुणन उसका कोफिशिएंट बोलना चाहिए हमको, है ना, या गुणांक बोल सकते हैं आप। यदि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या नहीं है तब हम डायरेक्टली अंतिम वाली संख्या पे पहुंच जाएंगे और फिर उसका गुणांक करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले हमारे पास में एक गुणांक दिया हुआ है। क्या है आपका ये 9। तो हम क्या करेंगे, 9 का डायरेक्ट गुणा करेंगे किससे, 2 से। तो 9 का जब 2 से आपने गुणा किया तो कितना आ गया आपका, देखिए 9 दूना 18 हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब आप क्या करेंगे, इस 18 का गुणनखंडन निकालेंगे, है ना। जैसे 1 गुणा 18 आता है आपका 18, फिर 2 नवा 18, ठीक है। इसी तरीके से 3 छंग 18, है ना। मतलब कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने से मुझे 18 मिल रहा है वो मैं चेक कर रहा हूं। 4 से आएगा क्या 18, देखिए जरा, 4 के गुणे पे नहीं आता है, 5 के गुणे पे नहीं आएगा, फिर वापस 6 पे आ जाएगा। तो फिर अब जब 6 पे आ रहा है तो वापस उल्टा हो जाएगा ना, 6 18, 9 दूना 18। अब हमको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमको संख्याएं मिल गई, क्या, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9 और 3 गुणा 6। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि किसको, देखिए ऐसे आधे में देखना ना, 1 और 18 को या 2 और 9 को या 3 और 6 को, किसको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या, जो ये बीच में जो संख्या है ये मुझे मिल रही है। तो आप देखिए यहां पर 18 में से 1 तो कभी घटाने से मिल नहीं सकता है, 9 में से 2 भी नहीं जाएगा, 6 में से जब आप 3 घटाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो यहां चलिए समझ गए आप इतनी बात, घटाने से या जोड़ने से। अब ये मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह का हमको ध्यान रखना है। जब भी घटाएंगे तो बड़ी संख्या के साथ में सामने वाला चिन्ह, छोटी संख्या के साथ में इसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और जब भी जोड़ने से हमको बीच वाली संख्या मिलेगी तो दोनों में यही सामने वाला चिन्ह चला जाएगा। कैसे, तो हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 9x स्क्वायर। तो हमने लिखा 9x स्क्वायर। अब माइनस है, यहां घटाने से आ रहा है तो क्या बताया आपको, बड़ी संख्या के साथ में सामने वाला चिन्ह। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 6। तो हमने लिखा माइनस 6x, और x दोनों को साथ में लेना है ना, और छोटी संख्या के साथ में उल्टा चिन्ह। तो माइनस है तो क्या लेंगे हम इसके साथ में उल्टा चिन्ह, प्लस 3x। ठीक है, इतनी बात। और क्या बच गया आपका यहां पर, देखिए -2, है ना, बराबर पे है आपका 0। बात समझ में आई। 6 और 3 को घटाने से हमको यहां पर 3 मिल रहा है, इसलिए हमने क्या करा कि जब भी घटाएंगे तो बड़ी संख्या के साथ में सामने वाला चिन्ह जो यहां रहेगा, छोटी संख्या के साथ में उसका उल्टा चिन्ह रहेगा। तो हमारा एक स्टेप जो पहले वाला था वो गायब हो गया ना, इससे डायरेक्ट हमने इतना कर लिया। ठीक है, आप इसको कोशिश करें ऐसा, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बनेगा वो। अब इनको आप 2-2 के ग्रुप में जोड़ लेंगे और फिर यहां से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालिए जरा फटाक से मुझे बताइए। तो आप देख रहे हैं यहां पर, यहां 9 है और यहां 6, 2 तो नहीं जाएगा इसमें। अधिकतम जो संख्या है 3, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, 3 मैं बाहर ले सकता हूं संख्या में, तो 3 लिखा मैंने। x यहां 2 है, यहां 1 है, कम से कम 1 x बाहर ले सकता हूं। तो क्या बचेगा देखिए जरा, तो भाग दीजिए यहां पर, 3 तिहाई 9 ना, तो 3 बच गया। 2x में से 1x बाहर निकाला तो 1x बच गया। यहां देखिए माइनस है तो माइनस लिखा। अब यहां भी भाग दीजिए, 3 दूना 6 ना, तो 2 आ गया, और x एक ही निकाला हुआ है, एक ही है इसके पास में, तो वो बाहर ही आ गया। क्या बचा सिर्फ अपने पास में, 3x - 2।
आगे देखिए प्लस है, इसका हो गया ना। अब यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ हमने प्लस लिखा। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 2, क्या इनमें से कोई ऐसी संख्या जो दोनों पे भाग जा रही हो? नहीं होगी ना, भाग किसी संख्या से हम दोनों को भाग नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ x है और यहाँ पर x नहीं है तो x भी हम बाहर नहीं ले सकते हैं। तो कोई भी संख्या यहाँ पर इन दोनों से कॉमन पे उभयनिष्ठ में नहीं आ रही है। तब क्या लेंगे हम यहाँ पर? जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब 1 लेंगे तो यहाँ संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमारा एज इट इज आ गया आपका 3x माइनस 2 बराबर 0। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ प्लस था तो मैंने प्लस लिया, यदि कभी यहाँ पर माइनस होता तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि बीच वाला चिन्ह हमेशा बदल जाएगा। यदि यहाँ माइनस होता तो ये माइनस क्या बन जाता है यहाँ पर? प्लस, है ना। चूंकि यहाँ प्लस है इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इतनी बात बच्चों। आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए 3x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। 3x माइनस 2 क्या बचा आपके पास में? यहाँ पर देखिए 3x बचा गुणे पे, यहाँ क्या बचा आपके पास में? चिन्ह के साथ में ना +1 और बराबर में कितना है आपका? 0। क्लियर है बच्चों इतनी बात, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए ये दोनों गुणनखंड के रूप में आ गए और अब आप यहाँ से आसानी से इसके मूल निकाल सकते हैं। मूल कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था। एक था हमारा डायरेक्ट तरीका तुलना करके और दूसरा तरीका क्या था कि इसको हम 0 के बराबर करके तुलना कर लेंगे। आइए हम 0 के बराबर करते हैं। तो 3x माइनस 2 बराबर 0, यहां से मान निकालिए। -2 उधर गया, प्लस में आ गया तो 3x बराबर 2 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा? 3 बटे में आ गया, 2 बटा 3। देखिए पहला आपको मिल गया। दूसरा देखिए क्या लिखा है? 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? -1 और x बराबर निकालेंगे तो -1 बटा 3। तो आपके दो मूल मिल गए आपको। कौन कौन से? यहां हम कह सकते हैं अतः मूल 2/3 व -1/3 होंगे। क्लियर है बच्चों? समझ गए आप इसको? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 4x² प्लस 5x बराबर 0। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ 2 ही पद दे रखे ना, तीसरा नहीं दिया है, तो इसको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पर से। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो 4 है, यहाँ 5 है, कोई ऐसा कॉमन आप ले सकते हैं क्या? इसमें से नहीं ले सकते संख्या को कॉमन। x यहाँ 2 है, यहाँ x 1 है, तो कम से कम एक x हम बाहर ले सकते हैं। क्या बचेगा? देखिए x यहाँ से लिया तो 4 बच गया और 2 में से एक x बच गया। प्लस है यहाँ पर, प्लस उतार दिया। यहाँ देखिए 5x, x बाहर लिया है तो क्या बच गया? सिर्फ 5। बराबर में कितना आ गया बच्चों? 0। अब ये गुणनखंड में आ गया ऑटोमेटिकली, इसके अलावा और अपन आगे इसको नहीं तोड़ सकते हैं ना। तो अब आप तुलना करिए डायरेक्ट। तो x बराबर, ये गुणनखंड में है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? पहले ही एक 0 हो गया। अब दूसरे को तुलना करिए, 4x प्लस 5 बराबर 0। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा? देखिए प्लस में है, उधर गया, माइनस में आ गया, और x बराबर कितना हो जाएगा? -5/4। ठीक है, तो ये दोनों आपके मूल हो गए। तो हम कह सकते हैं अतः मूल 0 व -5/4 होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो बारी बारी से बहुत ही जल्दी जल्दी आप इसको उतारते जाइए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपको ये मिल रहा है ना। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 3x² - 11x प्लस 10 बराबर 0। आइए इसको शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं इसमें यहाँ पर x² के सामने एक संख्या है ना, तो जब संख्या होती है तो हम क्या करते हैं? इसका डायरेक्ट गुणा करते हैं अंतिम वाले से, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये वर्ग समीकरण अरेंज होना चाहिए ना, व्यवस्थित होना चाहिए घटते क्रम में। कैसे घटते क्रम में? तो x के जो घात हैं वो घटते क्रम में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर घात कितनी है? 2, यहाँ घात कितनी है? 1, और यहाँ x ही नहीं है, 0 हो गया, है ना। तो पहले इस प्रकार से व्यवस्थित हो, उसके बाद ही आप ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए x² के सामने 3 है, इसका गुणा किया 10 से, 3 दाहम कितना आ गया आपका? 30।
अब 30 के गुणनखंड आप देखिए क्या क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो 1 से गुणा करेंगे तो 30 ही आएगा, 1 तीसम 30। अब 2 से करिए, 2 पंद्रहम 30 होता है आपका, 3 से 3 दाहम 30 होता है, 4 से आएगा क्या 30, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32 नहीं आएगा, 5 से आएगा क्या आपका, तो 5 छिका 30 आएगा, फिर 6 से आएगा, 6 पंचे 30, वापस ये उल्टा हो गया है ना। तो अभी अपन पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या इसमें किसी को जोड़ने या घटाने से, ऐसे जोड़े में जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या आती है या नहीं आती है। तो आप देखिए यहां पर चेक करिए जरा, देखिए 3 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7, नहीं आएगा है ना। 6 5 घटाएंगे तो नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना आ जाएगा आपका 11 मिल जाएगा इसको। 6 और 5 को जोड़ने से क्या मिलेगा 11। और जब भी जोड़ने से संख्या मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम ये चिन्ह दोनों पे जाएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अभी बताया था मैंने आपको कि जब भी जोड़ने से संख्या मिलती है बीच वाली, तो जोड़ते समय में ये उसके सामने का चिन्ह दोनों पे जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमने लिखा 3x स्क्वायर, अब माइनस है तो दोनों पे लेके जाना है, 6 और 5 को जोड़ रहे हैं ना, तो 6x माइनस 5x, देखिए 6 और 5x दोनों को जोड़ा और ये जो चिन्ह था ये दोनों पे गया है ना, और प्लस में 10 बराबर 0। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहां पर माइनस में 6x माइनस में 5x दोनों समान चिन्ह, तो माइनस ही आएगा और संख्याएं हमेशा आपकी जुड़ती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दो का जोड़ा आपका बन गया, दो का जोड़ा बनने के बाद आप आसानी से यहां पर इसको हल करिए। तो देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 3 दिख रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 बाहर ले सकते हैं हम लोग। और क्या ले सकते हैं बच्चों, देखिए x 2 है, यहाँ x 1 है, तो कम से कम 1x बाहर आ सकता है। भाग दीजिए, 3 एकम 3, 1 आ गया, 2x में से 1x चला गया, क्या बचा आपका 1x बच गया। माइनस है तो माइनस, अब इसमें भाग दीजिए, 3 दूना 6, 2 आ गया, x आप ले चुके हैं 1। अब यहां देखिए यहां तक हो गया सॉल्व आपका, इस वाले पोजीशन तक। अब इसके बाद क्या है माइनस, तो यहां लिखेंगे हम माइनस। अब यहां देखिए संख्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 दिख रहा है आपको, 5 5 बाहर ले सकते हैं। दोनों पे भाग जाना चाहिए, कॉमन लेने का मतलब भाग होना चाहिए है ना। तो हमने लिखा यहां पर 5x ले सकते हैं क्या बच्चों, यहां 1x है, यहां x नहीं है, तो x नहीं ले सकते बाहर ना। तो चलिए 5 लिया हमने, तो भाग दीजिए, 5 एकम 5, 1 ही आएगा, 1 मत लिखिए, x बच गया आपका। और क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी माइनस ऐसा बाहर पे हमको मिलेगा तो बीच वाला चिन्ह हमेशा क्या होगा, बदल जाएगा। देखिए प्लस है तो क्या लिख दिया मैंने माइनस। अब देखिए इसमें भाग दीजिए, 5 दूना 10, कॉमन ले लिया 5 यहां से भी, बराबर में कितना है आपका 0। क्लियर हो गया बच्चों ये। अब देखिए आप x माइनस 2 यहां भी है, यहां भी है, तो दोनों से कॉमन लिया, x माइनस 2, क्या बचा बच्चों आपके पास में 3x यहां बच गया, और माइनस 5 आपको यहां सामने बच गया, बराबर पे 0। अब आप इसको तुलना कर लीजिए 0 से, तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया यहां पर। यहां देखिए 3x माइनस 5, इसको तुलना कीजिए, बराबर 0, तो 3x बराबर 5, x बराबर कितना आ गया 5/3। तो इस तरीके से आपको ये दोनों मूल मिल गए। आप लिख सकते हैं यहां पर, अतः मूल 2 व 5/3 होंगे। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसको देखना है। अगेन वही, सबसे पहले क्या करना है, देखिए घटते क्रम में ये सब जमे हुए हैं, x की घात में 2, x की घात में 1, 0 है ना। आगे देखिए, अब हम क्या करते थे, चेक करते थे कि x स्क्वायर के सामने कोई संख्या है या नहीं है। संख्या आपको दिख रही है, क्या है संख्या 5। तो जब ये संख्या दिखती है तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा अंतिम वाले से करते हैं, सिर्फ संख्या का ना। तो 5 दूना कितना हो गया आपका 10, तो यहां हमने 10 लिख लिया। किस किस संख्या को गुणा करने से 10 आएगा, तो बताइए जरा फटाक से। 1 गुणा 10, 2 पंचे 10, 3 से आएगा क्या, नहीं आएगा 3 से, 4 से नहीं आएगा, 5 से, तो 5 से तो वापस आ जाएगा 5 दूना 10, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, हम इतने पे ही हम चेक कर लेते हैं दोनों पे। तो आइए देखिए, 1 और 10 में 3 नहीं आएगा, ना तो जोड़ने से और ना ही घटाने से। 5 और 2 इनको जब घटाते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखिए यहां पर 5 और 2 को घटाने पर बीच वाली संख्या हमको मिल रही है। कैसे मिल रही है, घटाने से मिल रही है। और घटाते समय हम क्या ध्यान रखते हैं,
बड़ी संख्या के साथ में सामने का चिन्ह, छोटी संख्या के साथ में उल्टा चिन्ह। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले 5x स्क्वायर, ये प्लस है तो यहां प्लस डाला, प्लस के बाद में कौन सी संख्या लिखते हैं? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या है आपका 5 और x लेंगे हम, छोटी संख्या के साथ में हमेशा उल्टा चिन्ह, तो प्लस है तो क्या लेंगे? माइनस 2x। ठीक है बच्चों, और ये हो गया, आपने तोड़ दिया। देखिए इसको, 5x माइनस 2x, देखिए आपका 3x ही आएगा। माइनस में क्या बचा देखिए, -2 बराबर 0। अब आप यहां से फिर से कॉमन लीजिए। देखिए 5 यहां दिख रहा है, 5 यहां दिख रहा है, दो का जोड़े पे ना, तो 5 5 दोनों को 5 कॉमन ले सकते हैं। x यहां देखिए, यहां 2 है, यहां 1, कम से कम एक x दोनों जगह पे है, बाहर ले सकते हैं। तो 5 1 5 तो बाहर ही आ गया, 2x में से 1x गया तो क्या बचा? 1x बचा। प्लस है यहां तो प्लस लिया हमने, यहां से भी देखिए 5 बाहर आया, x भी बाहर आ गया, सारा का सारा बाहर आ गया, तो कितना बचेगा आपका? यहां पर 1 बचेगा। माइनस है यहां पर तो माइनस ले लिया, यहां देखिए 2 2 दोनों जगह पे दिख रहा है, 2 बाहर ले सकते हैं, x नहीं ले सकते ना, x दोनों जगह पे नहीं है। तो जब माइनस बाहर पे है ना, ध्यान दीजिएगा, तो x बचा यहां पर, जब भी माइनस बाहर लेते हैं तो सामने वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस और 2 एकम 2 बराबर कितना बचा आपका? 0। देखिए x प्लस 1 यहां भी है, यहां भी है, बराबर पे 0, तो x प्लस 1 हम यहां कॉमन ले लिया। कितना बचेगा देखिए आपके पास में? यहां पर 5x बचा, -2 बराबर 0। अब तुलना कर सकते हैं आप, इसको गुणनखंड में आ गया है ये, तो x प्लस 1 बराबर 0, बारी बारी से 0 के साथ में, तो x बराबर -1। इसी तरीके से देखिए 5x -2 बराबर 0, तो 5x बराबर 2, x बराबर कितना आ गया? 2/5। क्लियर है बच्चों? तो मूल क्या क्या हो गया आपके? अतः मूल यहां पर -1 व 2/5 होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट अपन चल रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, तो ध्यान दीजिए आप उसको, यदि आपने उसको ध्यान से नहीं देखा हुआ है एक बार आप उसको रिवाइज करें जरूर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। देखिए समीकरण हमारा अरेंज है, पहले से ही व्यवस्थित क्रम में है। फिर उसके बाद x स्क्वायर के सामने संख्या क्या दिख रही है आपको? 6। इसका गुणा किससे करेंगे? अंतिम वाले से, तो 6 दूना कितना हो गया आपका? 12। अब देखिए किस किस संख्या को गुणा करने से 12 आता है, तो 1 गुणा 12 12 आएगा, 2 छक्का 12 आएगा, 3 चौके 12 आएगा। इसके बाद आगे फिर वही 4 3 12 उल्टा करेंगे, कोई मतलब नहीं है, यहां तक हम लिख लेंगे इसको। अब पहले इसमें से चेक कर लेते हैं क्या किसी को जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या मिल रही है क्या हमको? बीच वाली संख्या कितनी है आपकी? 7। देखिए जरा 1 और 12 में ना तो जोड़ने से ना घटाने से 7 आएगा। 6 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा कम। 3 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। 3 और 4 को जोड़ने से 7 मिल रहा है। यहां फिर से जोड़ने वाली संख्या आ रही है, तो जब भी जोड़ते हैं तो क्या बताया था? सामने का चिन्ह दोनों पे जाएगा ना, तो लिखिए उतारिए पहले इसको, 6x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, किसको इसको जोड़ रहे हैं आप? 4x और 3x, तो यहां जोड़िए 4x प्लस 3। देखिए 4 और 3 को आप जोड़ रहे थे ना, x यहां पहले से लगा हुआ है तो x को आपको रखना है दोनों के साथ में। ठीक है, यहां हो गया, प्लस पे क्या बचा आपका? 2 बराबर 0। अब 2 2 के जोड़े पे कॉमन लीजिए आप फटाक से। इस पे क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 का इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा ना, तो कम से कम 2 बाहर ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन लिया। x देखिए दोनों जगह पे है, 1x बाहर ले सकते हैं, क्या बचेगा? देखिए 2 तिहाई 6 ना, 3 बार में भाग गया, 2x में से 1x चला गया, 1 बचा, प्लस है बीच में, प्लस लिखा। अब 2 से भाग दीजिए इसको, 2 दूना 4 ना, तो 2 आ गया, x हमारा 1 हमने बाहर ले चुका है दोनों से। ठीक है, अब प्लस है बीच में, यहां तक हो गया, प्लस को देखिए प्लस लिखा हमने, यहां 3 है यहां 2, दोनों में से कोई भी कॉमन हम नहीं ले सकते हैं, तो क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि x तो ले ही नहीं सकते ना यहां पर से। तो अब चूंकि प्लस है ना, तो प्लस में चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह किससे बदलता है आपका? सिर्फ माइनस पे, तो इसको एज इट इज हम उतार सकते हैं क्योंकि 1 लिया है ना हमने कॉमन, तो 1 से फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। अब देखिए 3x प्लस 2 यहां भी है, यहां भी है, कॉमन लिया हमने, 3x प्लस 2, क्या बचा बच्चों? यहां पर 2x बचा, प्लस में क्या बचा आपका? 1 बराबर 0। अब तुलना कीजिए इसको जरा, तो 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा? -2,
और x बराबर आ जाएगा आपका -2/3। आ गया पहला वाला। दूसरे वाले को देखिए जरा, 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। तो आगे दोनों आपके मूल, तो हम कह सकते हैं अतः मूल -2/3 व -1/2 होंगे। ठीक है बच्चों, बड़ी आसानी से प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान रखिए आप इसको, है ना, और बार बार रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, 4 करनी 3 x² + 5x - 2 करनी 3 बराबर 0। इसको हमको हल करना है, गुणनखंड करके इसके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं फिर से। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमारा जो ये वर्ग समीकरण है ये व्यवस्थित होना चाहिए घटते क्रम में घात में। देखिए घात में 2 है, 1 है, यहाँ 0 है ना, व्यवस्थित क्रम में है ये। इसके बाद क्या करते हैं, x² के सामने कोई संख्या है या नहीं है। जैसे यहाँ x² के सामने संख्या दे रखी है, कितनी है आपकी, 4 करनी 3। तो यदि संख्या होती है तो इसका गुणा करते हैं किससे, अंतिम वाले से। देखिए 4 करनी 3 और 2 करनी 3, तो यहाँ हम लिख लिया अपन ने 4 करनी 3 गुणा 2 करनी 3। ठीक है, अंतिम से गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद देखिए अब क्या है हमारा कि गुणा करिए, 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8, और करनी 3 गुणा करनी 3 कितना आ जाएगा 3, तो 8 त्रिक कितना आ गया आपका 24। अब किस किस संख्या को गुणा करने से 24 आता है, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले 1 गुणा 24, फिर 2 गुणा 12, 2 12 24, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 4 से 4 छांग 24, 5 से 24 नहीं आता है, 6 से फिर वापस आ जाएगा, यही उल्टे क्रम में है ना। तो पहले इतने में हम देख लेते हैं कि इसमें है या नहीं है। तो देखिए किसी में से देखिए क्या हमको बीच वाली संख्या कितनी है आपकी बच्चों, 5 है ना। क्या किसी को भी जोड़ने या घटाने से 5 आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं जो हमारी बीच वाली संख्या यहाँ पर जो है 8 और 3 है ना, 8 में से 3 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, लेकिन घटाएंगे तब कितना आएगा आपका 5। तो घटाने से हमको यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो चलिए आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो घटाने से मिल रहा है ना, ध्यान रखना है। सबसे पहले आप सामने वाली संख्या को उतार लीजिए, 4 करनी 3 x²। घटाने से जब भी मिलता है तो ये सामने वाला जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या के साथ में। तो 3 और 8 में बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 8x लिखना ही है। और जो छोटी संख्या रहेगी उसके साथ में उल्टा चिन्ह, तो प्लस है तो क्या हो गया -3x, और फिर क्या बचा आपका -2 करनी 3 बराबर 0। क्लियर है बच्चों, यहां तक देखिए। अब यहां देखिए 4 गुणे पे है, यहाँ पे 8 है, 4 का भाग दोनों पे जा सकता है, तो हमने 4 निकाल लिया यहां से। और देखिए x² है, यहाँ x है, तो कम से कम 1x बाहर ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर करनी 3 बचेगा और एक x बच गया, प्लस में 4 से भाग दिया तो 4 दूना 8 और x बाहर ले लिए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस, अब देखिए यहाँ तक हो गया, इसके बाद माइनस है तो माइनस ले लिया। अब यहाँ क्या कॉमन ले, देखिए तो संख्या में पहले आप देखिए यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, करनी 3 है। आपको पता है जैसे ये मैंने यहाँ गुणा किया था, करनी 3 गुणा करनी 3 कितना आता है आपका 3 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है मेरा, ये करनी 3 गुणा करनी 3 से आता है ना, 2 संख्याओं का ऐसा गुणा है ये। और तो इसका मतलब करनी 3 यहाँ भी है और करनी 3 एक यहाँ पर भी है। ठीक है, x तो यहाँ है, यहाँ x नहीं है, तो जब करनी 3 यहाँ पर है तो हमने करनी 3 यहाँ से बाहर ले लिया एक, है ना, 2 करनी है ना, यहाँ 2 करनी 3 है यहाँ पर, तो एक बाहर लिया तो क्या बचेगा, एक करनी बचेगा आपका और x है। अब देखिए माइनस आ रहा है ना यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी माइनस रहेगा सामने तो हम क्या करते हैं, बीच वाली चिन्ह को बदल देते हैं ना। अब करनी 3 तो बाहर लिया हुआ है, क्या बचेगा सिर्फ आपका 2, बराबर में क्या आ गया बच्चों 0। ठीक है, अब करनी 3x + 2, करनी 3x + 2 दोनों जगह पे दिख रहा है आपको, यहां से कॉमन ले लीजिए, करनी 3x + 2 क्या बचा बच्चों, देखिए 4x बचा माइनस करनी 3 बराबर क्या आ गया आपका 0। अब आपको मूल निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करिए फटाक से। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं 0 से, तो करनी 3x + 2 बराबर 0। तो करनी 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में है उधर गया तो माइनस में 2, तो
x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका -2 बटा करनी 3 आ गया पहला वाला मूल। अब दूसरे वाले को देखिए, चेक करिए। तो 4x माइनस करनी 3, तो 4x माइनस करनी 3 बराबर 0। ठीक है, अब 4x बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस में उधर गया तो प्लस में करनी 3 आ गया, और x बराबर हो जाएगा करनी 3 बटा 4। ठीक है, यहाँ कटना नहीं है ना ऊपर नीचे, इसलिए हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ देखिए, बस यहाँ आप थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए कि x बराबर कितना है, -2 बटा करनी 3। कभी भी यदि करनी आपको संख्या बटे में होती है तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब कैसा, कि जो बटे में जो संख्या है इसी को हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। देखिए ध्यान से, करनी 3 और फिर बटे पे करनी 3। देखिए करनी 3 का एक गुणा ऊपर और नीचे से भी। हल करिए इसको, तो देखिए डायरेक्ट गुणा करिए, -2 गुणा करनी 3 कितना हो जाएगा आपका, -2 करनी 3, और बटे में कितना आएगा, करनी 3 गुणा करनी 3 आ गया। तो आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले को भी और इसको भी लिख सकते हैं ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है आपके आंसर वहां पर अलग दिए हुए हों, वेरी कर रहे हो वहां पर। ठीक है, तो दो आपको मूल मिल गए। पहला क्या मिला, -2 करनी 3 बटा 3, और दूसरा क्या मिला, करनी 3 बटा 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 10x माइनस 1 बटा x बराबर 3, ये लिखा हुआ है। अब यहां तो मुझे कोई वर्ग समीकरण दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है क्या आपको वर्ग समीकरण? नहीं दिख रहा है ना। तो आपको याद होगा जब हम वर्ग समीकरण को चेक कर रहे थे तो वहां पर भी हमको इस प्रकार की कुछ संख्याएं भिन्नात्मक रूप में मिल रही थी, और हम वहां पर क्या कर रहे थे कि सबसे पहले कोशिश करते थे कि क्या ये वर्ग समीकरण में बदल रहा है या नहीं बदल रहा। तो आइए कैसे चेक करेंगे उसको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि चूंकि यहाँ बटे में दिया है तो हम इसका लघुत्तम समापवर्तक ले सकते हैं। तो आइए लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं हम लोग। तो x यहाँ बटे पे कुछ नहीं है ना, तो डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं। तो x गुणा 10x कितना हो जाएगा आपका, 10x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर रही। माइनस है तो माइनस कर दिया, और 1 है ना, 1 है तो 1 लिख देंगे। 1 में गुणा नहीं करते हैं ना, जिसके बटे पे नहीं रहता है सिर्फ उसी पे गुणा करेंगे, -1 आ जाएगा। और बटे में अब आपका आ जाएगा x बराबर कितना दिया है आपको, 3 दिया है। देखिए ठीक है, अभी आ गया बटे में, डायरेक्ट में दिया है आपको 3। अब आप यहाँ पर इसको तिरक गुणा कर सकते हैं ना, इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। तो 1 गुणा 10x स्क्वायर -1 उतना ही आएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बराबर 3 गुणा x कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 3x हो गया। ठीक है, अब वर्ग समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, सभी जितने भी हमारे चर राशि वाले होते हैं उनको एक साइड पे लिखते हैं ना। देखिए तो 10x स्क्वायर प्लस में 3x, घात में 2 के बाद 1 वाला आना चाहिए ना, तो 1 वाला इधर है उसको इधर ले आते हैं बराबर की बाईं तरफ पे। तो 3x प्लस में है, इस तरफ आया तो किस में आ जाएगा, माइनस में। और क्या बचा आपके पास में, -1 बराबर में आ गया बच्चों 0। तो ये आ गया आपका वर्ग समीकरण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब आप इसको आसानी से गुणनखंड करके हल कर सकते हैं। करिए जरा। तो देखिए x स्क्वायर के सामने एक संख्या है, इसका गुणा किससे करते हैं, अंतिम वाले से। तो 10 और 1, तो 10 एकम कितना हो गया आपका बच्चों, 10। किस किस संख्या को गुणा करने से 10 आता है बच्चों आपका, तो 1 गुणा 10 आ जाएगा। आगे बोलिए, 2 पंचे 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 वही आ जाएगा। इसके बाद कोई और संख्या हमको नहीं मिलेगी। तो इनमें से देखिए किसको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या हमको मिल रही है। बीच में क्या है आपका, 3 है। तो देखिए आप यहां पर देख रहे हैं 5 में से 2 को जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3। तो चलिए, तो 10x स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखा हमने, और जब भी घटाते हैं तो यहाँ माइनस के जब भी चिन्ह रहेगा उसके बाद बड़ी संख्या लिखेंगे ना, तो 5x, और छोटी संख्या के साथ में उल्टा चिन्ह इसका, तो माइनस में है तो +2x। ठीक है, और -1 बराबर 0 हो गया आपका ये। अब इसको 2 भागों में बांट लीजिए, और अब कॉमन निकालिए। यहां से देखिए 10 है 5 है, कम है 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 का दोनों में भाग जा सकता है, और x भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा, देखिए आपका x माइनस 5x पूरा बाहर आ गया है, क्या बचेगा, सिर्फ 1। प्लस है तो प्लस ले लिया बच्चों। यहां भी देखिए, अच्छा सॉरी एक गलती हो गई ना, 5 दुना ना, तो यहां पर क्या आएगा आपका 2x है ना। अब यहां देखिए बच्चों, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो संख्या तो बाहर आएगी नहीं, x भी नहीं है ना यहाँ पर। तो जब कोई संख्या हमको कॉमन पे नहीं दिख रही तो हम क्या ले लेंगे वहां पर 1। तो क्या बचा अंदर पे, 2x माइनस 1।
प्लस चिन्ह है ना, तो इसलिए यहाँ चिन्ह बदलता नहीं है, माइनस में सिर्फ बदलता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने कॉमन ले लिया 2x माइनस 1, क्या बचा बच्चों यहाँ पर आपको 5x प्लस में 1, तो यहाँ लिखा हमने 5x प्लस 1 बराबर 0। अब आप इसकी तुलना कर सकते हैं आसानी से, आइए तुलना करते हैं हम लोग। देखिए तो सबसे पहले आपको लिखा है देखिए 2x माइनस 1, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 बटा 2, बड़ी आसानी से निकल गया पहला मूल। दूसरा दिया है बच्चों आपको 5x प्लस 1 बराबर 0, तो 5x प्लस 1 बराबर 0, तो 5x बराबर क्या आएगा -1 और x बराबर -1 बटा 5। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट इसमें? तो अतः मूल क्या हो गए आपके यहाँ पर 1 बटा 2 व -1 बटा 5 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है। आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो भी आपको प्रोसीजर दिखता है एलसीएम वाला, जोड़ने का घटाने का, पहले आप वो प्रोसीजर कर लीजिए। जैसे यहाँ लघुत्तम समापवर्तक तक लेना था हमको, वो लेने के बाद हमने यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दिया और उसके बाद आसानी से हमारा ये वर्ग समीकरण के रूप में आ गया। और इसके बाद आप सॉल्व करना आसानी जानते हैं इसको कैसे अपन सॉल्व कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो क्वेश्चन आया इस तरीके के, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहेगा आपका ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, x² माइनस 4 करनी 2x प्लस 6 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां देखिए कि x² के सामने कोई संख्या दिख रही है आपको क्या? नहीं है, तो यहां संख्या हम 1 मान सकते हैं ना। तो आप या तो 1 का गुणा करो 6 से, हम ऐसा करते थे, या फिर डायरेक्टली आप 6 पर आ जाओ, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे 6 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 6 ही आना है। इसीलिए हम कहते थे कि यदि x² के सामने कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्टली आप कहां पहुंच जाओ? अंतिम वाली संख्या में। और अंतिम वाली संख्या कितनी है आपकी? यहाँ पर 6 है, तो मैंने देखिए यहाँ पर 6 लिखा। अब किसकी संख्या को गुणा करने से 6 आ रहा है? देखिए तो 1 गुणा 6, 2 तिहाई 6 और फिर 3 दूना 6 आ गया। क्लियर है? अब इनमें से देखना है किसको जोड़ने या घटाने से ये बीच वाली संख्या मिल रही है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि बीच वाली संख्या कितनी दी है आपको? 4 करनी 2 दे रखी है। और जब 4 करनी 2 दे रखा है तो करनी का आपको एक प्रोसीजर ध्यान होगा कि यदि आपको 3 करनी 2 दिया है और आपको किसी संख्या के साथ में इसको जोड़ना है, मान लीजिए 2 करनी 2, तो जब दोनों जगह पे इसी प्रकार से समान करनी पे रहेगा तभी ये संख्याएं जुड़ेंगी या घटेंगी, है ना। मतलब यदि मुझे 4 करनी 2 चाहिए तो कहीं ना कहीं पे करनी 2 मेरे पास में गुणे के रूप में यहां पर होना चाहिए। तो देखिए जैसे मैं इसको जोड़ रहा हूं, 3 करनी 2 प्लस 2 करनी 2 कितना हो जाएगा आपका? 5 करनी 2। तो ये प्रोसीजर होता है इसका जोड़ने का या घटने का। घटाना होता तो 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 गया, कितना बचा? 1 करनी 2 बच गया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमको क्या चाहिए? 4 करनी 2 चाहिए। क्या चाहिए? 4 करनी 2। और 2 हमको यहां पर कहां दिख रहा है? देखिए 2 हमको सिर्फ यहां 2 गुणा 3 वाले पे दिख रहा है। दिख रहा है आपको यहां पर 2? और तो हमको 2 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? करनी 2 चाहिए। करनी 2 कब आता है? या हम कहें 2 को आप समझते हैं कि 2 किसके बराबर होता है? करनी 2 गुणा करनी 2 के बराबर होता है। समझ रहे हैं आप इसको? पहले भी हमने बात करी हुई है कि जब भी करनी में 2 समान संख्या हुआ गुणा होता है तो करनी हट जाएगा, एक संख्या वहां पर आ जाती है। ठीक है बच्चों ये बात। तो देखिए हमने यहां पर क्या लिखा? 2 की जगह में करनी 2 गुणा करनी 2, ये आ गया आपका। और गुणे पे क्या बचा आपके पास में? वहां पर 3। और अब आप इसको देखिए ध्यान से, 3 करनी 2 और 1 करनी 2 यहां पर दिख रहा है आपको? 3 करनी 2 प्लस 1 करनी 2 कितना हो जाएगा? देखिए यहां पर 4 करनी 2। यदि 2 करनी 2 लाना होता तो क्या करते? 3 करनी 2 माइनस 1 करनी 2, तो कितना होता? 2 करनी 2 हो जाता। क्लियर है बच्चों? तो आप समझ गए कि इसको जोड़ने से हमको यहां पर 4 करनी 2 मिल रहा है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले सामने की संख्या क्या है हमारी? x² है, माइनस है तो माइनस। यहां कैसे मिल रहा है हमको? यहां पर जोड़ने से मिल रहा है ना, 3 करनी 2 और 1 करनी 2 को जब भी जोड़ने से मिलता है तो सामने का चिन्ह दोनों संख्याओं के साथ में चला जाएगा। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 करनी 2, तो देखिए 3 करनी 2 और x लिखा, चिन्ह दोनों के साथ में जाएगा, जोड़ने से मिल रहा है इसलिए माइनस ही किया। और 1 करनी 2, तो हमने यहां पर लिखा 1 करनी 2 और x। ये बात समझ में आई बच्चों आपको? बहुत ध्यान से समझिए इसको।
प्लस में क्या बचा 6 बराबर 0। करनी में हमेशा दिक्कतें आती है बच्चों को, लेकिन यदि आप समझ रहे हैं इस फ्लो को, फिर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है ना। तो देखिए 2 2 के ग्रुप में जोड़ा है, इसको तोड़ दिया हमने। और अब देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां तो कोई संख्या नहीं है, x बस दिख रहा है हमको यहां पर दोनों जगह पे, तो हमने यहां से x बाहर लिया। क्या बचेगा बच्चों, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, माइनस क्या बचा 3 करनी 2। ठीक है बच्चों, अब यहां तक हो गया, माइनस बच रहा है तो माइनस लिया हमने। अब यहां पर देखिए यहां संख्या में करनी 2 है, यहां क्या है 6। अभी आपको बताया था कि 6 बराबर किसके होता है, करनी 2 गुणा करनी 2 गुणा 3, 6 को ही तोड़ रहे थे ना हम यहां पर। तो हम चाहें तो यहां से करनी 2 बाहर ले सकते हैं, है ना। तो करनी 2 जब 6 से बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ 3 करनी 2 बचेगा। तो देखिए ले लीजिए करनी 2 यहां से बाहर, तो x नहीं ले सकते ना, x दोनों जगह पे नहीं है। क्या बचेगा यहां पर x, और ध्यान रखना है जब भी माइनस बाहर रहेगा तो बीच का चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। और 6 से जब करनी 2 बाहर लिया तो 3 करनी 2 बराबर में क्या बचा बच्चों 0। अब देखिए x माइनस 3 करनी 2 यहां भी है और यहां भी है ना, तो दोनों जगह से कॉमन लिया, x माइनस 3 करनी 2, क्या बचा बच्चों यहां पर x बच गया इधर पे, और माइनस में करनी 2 बराबर 0 आ गया इतना। अब दोनों को इसको कंपेयर कर लीजिए, देखिए तो सबसे पहले x माइनस 3 करनी 2 बराबर 0। ठीक है, x का मान निकालिए, x बराबर कितना आएगा, माइनस में उधर गया तो प्लस में आ गया 3 करनी 2। इसी प्रकार से देखिए x माइनस करनी 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका करनी 2। ठीक है, तो आपके 2 मूल आपको मिल गए, 3 करनी 2 और करनी 2। क्लियर है बात बच्चों, ध्यान रखिएगा इन्हीं मूलों को ही हम किसी भी वर्ग समीकरण का हल भी कहते हैं। मूल या हल या शून्य, तीनों चीजें एक ही हैं आपकी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन बच्चों ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू में एक्स दिया है माइनस बी सी बराबर 0। अब यहां पर देखिए ए बी बी स्क्वायर ए सी, इससे घबराना नहीं है आपको, आप सिर्फ अपने टर्म जो आपका जो एक्स स्क्वायर वाला है उसको बस ध्यान दीजिएगा, है ना। बाकी ये इसके गुणांक है यहां पर, ठीक है। अब यदि आप इसमें अपने वाले लॉ को फॉलो करेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर के सामने एक संख्या है, इसका गुणा कर दिया इससे, तब हमको ये इसका हल नहीं मिलने वाला है ना। आप कोशिश करें कि इसको पहले x जो आपको यहाँ गुणे पे दे रखा है आप इसको हल कर लें, फिर हम देखेंगे कि हम इसमें क्या प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हम तो सबसे पहले x का गुणा यदि इन दोनों के साथ में है तो आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है देखिए आपके पास में ए बी एक्स स्क्वायर प्लस है ना प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो प्लस बी स्क्वायर गुणे पे एक्स, तो प्लस गुणा माइनस माइनस ए सी गुणा एक्स, दोनों के साथ में हमने एक्स का गुणा कर दिया, माइनस में बचा आपका बी सी बराबर 0। और अब आप यहां पर इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए ऐसा, है ना। अब आप देखिए बड़ी आसानी से आपका एक कॉमन पे आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ b दिख रहा है आपको, यहाँ भी b है 2, है ना, तो हम b दोनों जगह से बाहर ले सकते हैं। x यहाँ पर 2 है, यहाँ x, तो यहाँ कम से कम एक x बाहर ले सकते हैं। क्या बच गया देखिए, यहाँ a बचा आपके पास में पहले वाले पे, और 2x में से एक x चला गया तो एक x बचा, b हम बाहर ले लिया था हमने। अब आगे प्लस है तो प्लस, देखिए 2b है, 1 ले चुके हैं हम बाहर, 1 बचेगा, और x ले चुके हैं हम बाहर। क्लियर है बच्चों ये बात। यहाँ देखिए माइनस, तो माइनस लिया बाहर, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं देखिए, तो c यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो c हमने बाहर लिया। क्या बच गया आपके पास में यहाँ पर देखिए ax, और जब भी माइनस बाहर आता है तो बीच का चिन्ह हमेशा बदल जाएगा, और यहाँ क्या बचा आपका b बराबर आ गया आपका 0। तो देखिए यहाँ भी सेम संख्या, यहाँ भी सेम संख्या, जब समान संख्या होती है इसका मतलब ये हुआ कि हमने कॉमन सही लिया है बिल्कुल, है ना। अब आगे का हमारा प्रोसीजर अपन चालू कर सकते हैं। देखिए तो ax प्लस बी दोनों जगह पे है, हमने कॉमन ले लिया ax प्लस बी। क्या बचा देखिए यहाँ पर bx और माइनस में c, है ना, बराबर क्या बचा आपका 0। अब आप इसको तुलना कर लीजिए, आसानी से आपका x और x का मान आ जाएगा, मतलब मूल आ जाएगा आपका। तो देखिए पहले ax प्लस बी बराबर 0, तो ax बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस बी, तो x बराबर आ गया आपका माइनस बी बटा a। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से bx माइनस सी बराबर 0, तो bx बराबर आपका आ गया c, तो x बराबर आ गया c बटा b। तो इस तरीके से आपको दोनों मूल मिल गए यहाँ पर।
अतः मूल आपके क्या होगा यहाँ देखिए बच्चों, -b बटा a व c बटा b होंगे। देखिए कितनी आसानी से बने हैं क्वेश्चन हमारे, ठीक है, बस इनको रिवाइज करते हैं बार बार। क्लियर है बच्चों ये? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अगला और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है, x+1 बटा x-1 माइनस x-1 बटा x+1 बराबर 5/6 है ना, 5/6, जबकि x बराबर नहीं है 1 और -1 के। ठीक है, तो ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको भिन्नात्मक संख्याएं दे रखी है परिमेय है ना उस पे, लेकिन यहाँ ये x बराबर, ये कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये लास्ट में क्या लिखा हुआ, कि यहाँ तो भाई ऐसा काम ही नहीं ना वर्ग समीकरण पे, हम कोशिश करते हैं इसको वर्ग समीकरण बनाने की, लेकिन ये इसका काम क्या है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, कभी भी आपको ऐसा दिखता है यहाँ पर, तो आप देखिए ना यहाँ पर जैसे x बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, उसका मतलब आपने क्या समझा, जैसे देखिए यहाँ पहले वाले पे देखिए, यदि आप x का मान यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो बटे में संख्या में यहाँ पर कितना आ गया आपका, पूरा का पूरा 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो किसी के भी संख्या के बटे में जब 0 होता है तो उसका मान हम अनंत लेते हैं। क्या लेते हैं उसको, अनंत, या हम कह सकते हैं कि उसका मान नहीं निकाला जा सकता, अनडिफाइंड है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर, अब यहां देखिए यदि यहां -1 ले लेंगे, 2 मान दिए ना आपको, -1 + 1 तो भी कितना हो जाएगा आपका 0। तो दोनों सूरतों में वही चीजें आएंगी ना हमारी, इसलिए हमने पहले ही यहां पर मान लिया है कि x हमारा बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 1 और -1 के। क्लियर है बात बच्चों? तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको p/q के रूप में दिए गए हैं 2, देखिए ऐसे। तो कैसे हल करेंगे इसको, चूंकि दोनों के बटे में दे रखा है तो हम सीधा सीधा काम अपन करते हैं, हम इसका लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए बच्चों, x-1, यहाँ क्या लिखा है बच्चों, x+1। यदि संख्याएं कोई होती तो बड़े आसानी से आप इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते थे। अब यहाँ पर तो चर राशियां हैं ना, कैसे आप लघुत्तम समापवर्तक निकाले, तो यदि आपको दोनों जगह पे अलग अलग राशियां दिखेंगी, अलग अलग राशियां कहने का मतलब, जैसे यहाँ घटाने पे है x-1 है और यहाँ x+1 है, दोनों समान तो नहीं है ना, तो यदि अलग अलग दिखेंगी तो आप क्या करेंगे, आपका जो हर होगा या हम कहें लघुत्तम समापवर्तक आपका जो होगा वो इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा, मतलब x-1 और गुणे पे x+1, ये आ जाएगा आपका इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर है बच्चों इस बात का? तो जब हम लघुत्तम समापवर्तक ले लिया हमने, अब क्या करते थे हम यहाँ पर कि हर का हम भाग देते थे ना इस लघुत्तम समापवर्तक पे। तो देखिए जब x-1 को इसमें हमने भाग दिया तो x-1 वाला -1 से कट गया, क्या बच गया, सिर्फ आपका x+1 बच गया है ना, और जो बचता है उसका गुणा करते हैं हम किससे, ऊपर वाले से। फिर से सुनिए एक बार, जो लघुत्तम समापवर्तक हमने लिया है तो हम हर को भाग देंगे लघुत्तम समापवर्तक में, है ना। तो जब भाग दिया तो क्या बचा आपका, x+1 बचा, जो बचता है इसका गुणा हम करते हैं किससे, अंश से करते हैं, ऊपर वाली संख्या से करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो x-1 को भाग दिया जब, तो -1 वाला कट गया, क्या बच गया, सिर्फ x+1। तो जो बचा उसको आप यहां पहले लिख लीजिए। इसका गुणा किससे करना रहता है, ऊपर वाले से, तो यहां गुणे पे हमने लिख दिया x+1। क्लियर है बात बच्चों, कर दिया गुणा। अब देखिए माइनस है तो यहां माइनस कर दिया। अब सेम प्रोसीजर यहां पर भी ना, ये भी आपका हर है, इस जब +1 वाले को भाग दिया तो +1 वाला कट गया, क्या बचा आपका x-1, तो x-1 और गुणा में क्या करेंगे हम इसको, ऊपर वाले से x-1। आ गया बच्चों इतना, क्लियर है। इसमें बराबर कितना दिया है आपको, 5/6। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत इस पे। अब आप देखिए, आपको इसको गुणा करना है ना, या तो गुणा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, x का गुणा इन दोनों से, फिर 1 का गुणा इन दोनों से, या आप कोशिश करें कि यहां पर कोई मेरा सूत्र तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे देखिए यहां पर x+1 मतलब a + b गुणा a + b, दोनों समान संख्या है ना, तो सूत्र अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा, a + b का स्क्वायर वाला, है ना। क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। इसी प्रकार से यहां भी देखिए a - b गुणा a - b क्या होता है आपका,
ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो डायरेक्ट आप इसका सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपका गुणा हो जाएगा, दिक्कत आपको कम आएगी यहाँ पर। समझ गया बच्चों? तो चलिए हल करिए। a की जगह में क्या है x और b की जगह में क्या है 1, तो वहां देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर, a है आपका x, तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए तीनों को आपस में गुणे पे कर दिया यहाँ पर, बहुत ही सिंपल तरीके से बन रहा है ना आपका ये। इसके बाद क्या है, हो गया इसका माइनस, तो माइनस लिखा हमने। और कभी भी आपको जब भी माइनस लगे, माइनस के बाद में यदि आपको अलग अलग पदों पे संख्याएं मिले तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर a माइनस बी गुणा a माइनस बी का सूत्र लग रहा है, सर्व समीकरण हमारी नीचे वाली। तो देखिए a स्क्वायर, तो हमने लिखा यहाँ पर a की जगह पे है x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह में क्या है 1 का स्क्वायर और माइनस 2a। a क्या है आपका x, b क्या है आपका 1। ध्यान रखना है चिन्ह नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि ये डायरेक्ट सर्व समीकरण है ना हमारे, हम सिर्फ a और b के मान रखते हैं वहां पर उसकी जगह पे। क्लियर है बात ये बच्चों? अब यहाँ देखिए नीचे वाले को देखिए x माइनस 1 गुणे पे x प्लस 1, इसको भी तो गुणा करना पड़ेगा ना, तो करिए गुणा फटाक से, कितना आएगा जरा बताइए। कोई सर्व समीकरण आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या यहाँ पर? तो देखिए कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ देखिए a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ऐसा ही आपको दिख रहा है x माइनस 1 गुणा x प्लस 1 बराबर कितना होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनको ध्यान रखिए, आपको सिंपल तरीका भी बताया गया है, मैंने गुणा करना आपको सिखाया हुआ है, लेकिन सर्व समीकरण इस्तेमाल करने से आपका जो मेथड होता है, प्रोसीजर होता है, वो थोड़ा छोटा हो जाता है, समय की बचत करता है वो, इसलिए उसका उपयोग करना सीखें। जैसे जैसे आप उसको डेली उपयोग करने लगेंगे अपने क्वेश्चंस में तो आपको बड़ा आसान लगेगा फिर वो। ठीक है बच्चों? तो चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा आपको फॉर्मूला, तो a की जगह पे क्या है x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है आपका 1 का स्क्वायर कर लिया, और बराबर पे कितना दिया है आपको 5/6। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई इसमें दिक्कत है? चलिए तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो x स्क्वायर आपका x स्क्वायर ही आएगा प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों 1 ही आएगा। 1 को कितने बार भी गुणा करो 1 ही आना है। अब 2 गुणा x गुणा 1, तो 2 एकम तो 2 ही हो गया, गुणा x कितना आ जाएगा आपका प्लस में 2x, माइनस है तो देखिए माइनस लिखा मैंने। यहां भी हल करिए, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस है तो 2 गुणा x 2x। क्लियर है बच्चों? बटे में क्या बचा आपका x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, और बराबर पे आ गया आपका 5/6। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? अब चूंकि यहां माइनस के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले उस ब्रैकेट को, कोष्टक को खोलिए, और जब भी कोष्टक खोलते हैं तो आपको पता है उनके सारे के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। बदलिए फटाक से। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस है ना, यहां पर देखिए x स्क्वायर के सामने यहां पर क्या चिन्ह है प्लस, तो वो क्या बन जाएगा माइनस। 1 के आगे प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, 2x के आगे माइनस है तो वो क्या बन जाएगा आपका प्लस, और बटे पे आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 1 बराबर इधर दिया है 5/6। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत इस पे? अब देखिए आप यहां पर देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर माइनस में है, 1 प्लस में है 1 माइनस में है, कट जाएंगे ये सारे के सारे। क्या बचेगा आपके पास में प्लस 2x प्लस 2x बचा आपको ये, तो 2x और प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। तो आइए हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2x प्लस 2x आपका आ गया 4x। ठीक है, यहां पर बटे में क्या बचा आपके पास में x स्क्वायर माइनस 1 और बराबर दिया है देखिए आपको 5/6। हो गया बच्चों यहां तक? अब ये बड़ा आसान आपको मिल गया। अब आप तिरक गुणा कर दीजिए। तो देखिए 5 गुणा x स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा करते हैं ना, 5 गुणा x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 5 1 जा 5, 5 एकम 5। ठीक है, बराबर 6 चौके कितना हो जाएगा बच्चों 24x। ठीक है, वर्ग समीकरण बनाइए इसको, 24x को इधर लेकर के आई बाएं पक्ष पे, तो 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस
5 बराबर 0 आ गया। क्लियर है इतनी बात बच्चों? अब आपका पुराना प्रोसीजर आ गया ना यहाँ पर। अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे हम इसमें? तो एक्स स्क्वायर के सामने संख्या दे रखी है, कितनी है आपकी? 5। इसका गुणा करते हैं अंतिम वाले से, तो 5 पंचम कितना हुआ आपका? 25 हो गया। कब कब 25 आता है? 1 गुणा 25, 5 पचम 25 हो गया। इतनी ही संख्या है ना आपकी। देखिए किसको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या 24 मिल रही है, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 मिलेगा। डायरेक्ट करिए, 5x स्क्वायर घटाने से मिल रहा है तो सामने वाला चिन्ह बड़ी संख्या के साथ में, छोटी संख्या के साथ में उल्टा चिन्ह, तो 1x या फिर सिर्फ आप चाहें तो x लिखिए और -5 बराबर 0। क्लियर है बच्चों? अब आप इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, तो 2 भागों में ये ऐसा, ठीक है। अब क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 का भाग दोनों पे जाएगा, x दोनों जगह पे है, x ले लिया, क्या बचेगा बच्चों? x बचा माइनस, भाग देना है ना इसमें, 5 पचम 5 से भाग गया। अब प्लस है तो प्लस लिया, यहां क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? नहीं, कुछ भी नहीं है ना संख्या, यहां पर संख्या है ही नहीं है, x भी नहीं है दोनों जगह पे, तो जब कुछ न दिखे तो क्या लेते हैं? 1, और बचा आपका x -5 बराबर 0। क्लियर है बच्चों? यहां पर x -5 यहां भी है, दोनों जगह से कॉमन लिया, x -5 क्या बचा? देखिए 5x प्लस में बचा आपका 1 बराबर 0। अब आप तुलना कर लीजिए, तो x -5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 5। इसी तरीके से 5x प्लस 1 बराबर 0, तो 5x बराबर -1, x बराबर कितना? -1/5। तो आपके मूल कौन कौन से आ गए? 5 और -1/5। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लंबा जरूर था, लेकिन आप कोशिश करें इसको हल करने की। बड़ा आसान सा हमारा तरीका था। यहां हमने क्या तरीका अपनाया? इसमें सूत्र लगा दिया, इस पे एलसीएम लेकर के, है ना, लघुत्तम समापवर्तक तक लेकर के। आपको सूत्र नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट गुणा करिए ना, x का गुणा इन दोनों से, फिर +1 का गुणा इन दोनों से। ऐसे ही यहां पर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सर्वसमीका या सूत्र लगाने से सिर्फ ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली गुणा कर दिया, इतना फर्क पड़ा हमें, है ना। और बाकी प्रोसीजर हमारा वही प्लस माइनस वाला है। देखिए यहाँ प्लस माइनस हमने किया और यहाँ फिर तिरक गुणा करके ये हमारा वर्ग समीकरण के रूप में आ गया और यहाँ से हमने इसको हल कर लिया। क्लियर है बच्चों? तो यहां हल करने का प्रोसीजर हम फास्टली भाग रहे थे, क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा हुआ ना, अभी तक अपने पिछली क्लासेस में भी देखा हुआ है, इससे के पहले क्वेश्चंस भी हम देख रहे थे। तो बिल्कुल ध्यान में रखें, रिवाइज करें और क्वेश्चंस देखें इस प्रकार से वर्ग समीकरण वाले, कैसे हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्योंकि आगे जो होंगे, आगे इसी वर्ग समीकरण को हल करने के अनुप्रयोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। चलिए आज के लिए नमस्कार, कल अगली वीडियो पे हम दोबारा मिलते हैं।